I'm our physiotherapy faculty, Dr. Swati Saxena at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences, and we are studying about gastrointestinal tract, the organs which are involved in gastrointestinal tract. And yesterday we have completed liver. तो yesterday I have told you कि liver के बहुत सारे functions होते हैं, उसमें से एक important function है that it secretes bile. तो आज हम ये जान लेते हैं कि bile या bile juice होता क्या है. तो बाइल इज सिक्रीटेड बाय हेपैटिक सेल्स दैट इज लिवर सेल्स. मैंने कल भी बताया था कि कहीं भी अगर हेपैटिक वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब है लिवर. हेपैटिक डक्ट ट्रांसफर्स बाइल डक्ट फॉर डाइजेशन. तो जो लिवर की डक्ट है जिसको हम हेपैटिक डक्ट बोलते हैं, वो जो बाइल डक्ट लिवर बना रहा है, लिवर के सेल्स बना रहे हैं, उसको डाइजेशन के लिए आगे ट्रांसफ़र करती है. हेपैटिक डक्ट जॉइंस विद सिस्टिक डक्ट टू फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट. हेपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर एक बाइल डक्ट बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट. इट इज़ लाइट गोल्डन येलो कलर. जो बाइल होता है हमारा, जो लिवर से निकलता है, वो गोल्डन येलो कलर का होता है, लाइट गोल्डन येलो कलर का होता है. एंड इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक वाटर. ये लगभग पानी के जैसा ही होती है उसकी कंसिस्टेंसी. ये गाढ़ा नहीं होता है, थिक नहीं होता है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. डेली सिक्रीशन होता है लगभग 500 से 1000 ml. इसका अपीयरेंस होता है ट्रांसपेरेंट एल्कलाइन फ्लूइड, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होता है, एल्कलाइन फ्लूइड है और लाइट गोल्डन येलो कलर का है. अगर इसके पीएच की बात करें तो इट इज़ 7.8 to 8.6, यानी कि अगेन एल्कलाइन नेचर में का होता है. कैटाइंस इसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम होते हैं. एनाइंस इसमें Cl- और HCO3- होते हैं. वाटर 97% होता है. मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो बाइल होता है ये थिक नहीं होता, ये ज़रा सा भी गाढ़ा नहीं होता है, ये पूरी तरह से वाटरी कंटेंट होता है. नेक्स्ट हमारा आता है बाइल सॉल्ट. अब बाइल में कुछ इंपॉर्टेंट बाइल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं वो, और ये लगभग 120 से 180 मिलीग्राम पर DL पाए जाते हैं. फिर आते हैं इसमें बाइल पिगमेंट्स. यही बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट्स ही हैं जो बाइल की इम्पोर्टेंस को इम्प्रूव करते हैं, जो बाइल को इम्पॉर्टेंट बनाते हैं डाइजेशन के लिए. बाइल पिगमेंट्स में होता है बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स सच एज लेसिथिन, फैट, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइम लाइक एल्कलाइन फॉस्फेटेज. नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शंस ऑफ बाइल, कि आखिर बाइल फंक्शन क्या क्या करता है. तो इसका पहला फंक्शन है बाइल सॉल्ट फंक्शन. मतलब जो बाइल के अंदर अभी हमने सॉल्ट्स पढ़े, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स जो थे, वो क्या फंक्शन करते हैं. दे हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन. ये डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं फैट के और फैट सॉल्युबल विटामिन के. उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं. इट इज़ द रिजर्वॉयर ऑफ एल्कली विच न्यूट्रलाइज द एसिड काइम फ्रॉम द स्टमक. तो अगर हम बात करें काइम की, तो काइम ये एक पल्पी सा जूस होता है जिसमें हमारा अनडाइजेस्टेड या जितना भी डाइजेस्ट हुआ फूड मटेरियल है स्टमक से, वो सारा होता है. और ये पल्पी जूस जो होता है ये हमारा स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, उसको हम काइम बोलते हैं. तो काइम को न्यूट्रलाइज करने में ये हेल्प करता है बाइल. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन, दैट इज़ रिमूव्स मेनी ड्रग्स. हमने जो ड्रग्स लिए, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम लिवर करता है. ड्रग्स जितने भी हम खाते हैं उसको कम्प्लीटली हमारी बॉडी से लिवर रिमूव करता है. तो लिवर विद द हेल्प ऑफ बाइल उस ड्रग को रिमूव करता है, जैसे कि एड्रेनोकॉर्टिकल स्टेरॉइड हार्मोन्स को रिमूव करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, बाइल पिगमेंट्स को रिमूव करता है, वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक कॉपर, जिंक एंड मर्क्यूरी को भी रिमूव करता है. देन सॉल्युबिलिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मतलब डिजोल्व्स कोलेस्ट्रॉल इन स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मिसल्स. जो हमारे खाने में हम कोलेस्ट्रॉल फैटी चीज़ें खाते हैं, वो हमारी बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है अगर वो अलग डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल है. तो जो हमारा बाइल है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को डिज़ोल्व करता है छोटे छोटे यूनिट्स में, जिसको हम मिसेल्स बोलते हैं. उसके बाद आता है एक छोटा सा ऑर्गन जो लिवर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है. इट इज़ गॉल ब्लैडर. लिवर एंड गॉल ब्लैडर साथ में ही काम करते हैं. तो गॉल ब्लैडर इज़ अ थिन वॉल्ड ऑर्गन विद स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ लगभग 60 ml. जो गॉल ब्लैडर है एक पतली झिल्ली वाला ऑर्गन है जो कि जिसके पास एक स्टोरेज कैपेसिटी है 60 ml की. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर. ये लिवर के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है. It also secretes bile that is called gallbladder bile.
गॉल ब्लैडर से भी बाइल जूस सिक्रीट होता है और उसको हम गॉल ब्लैडर बाइल बोलते हैं। लिवर का बाइल और गॉल ब्लैडर का बाइल दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसको हम गॉल ब्लैडर बाइल बोलते हैं और उस वाले को हम लिवर बाइल या हिपैटिक बाइल बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो ब्लैक इन कलर। तो उसका जो लिवर का जो बाइल था वो लाइट येलो या गोल्डन कलर का था, लेकिन गॉल ब्लैडर का जो बाइल है ये ब्लैक कलर का है। दिस बाइल इज़ थिकर देन लिवर बाइल। अब ये वाला बाइल जो है ये लिवर वाले बाइल से थिक होता है। लिवर वाले बाइल में 97% पानी होता है, इसलिए वो ज़्यादा पतला होता है, बट इस वाले बाइल में ऐसा नहीं है। तो ये वाला बाइल गाढ़ा होता है और काले कलर का होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये आपको लिवर दिख रहा है, लिवर के जस्ट नीचे आपको ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो गॉल ब्लैडर है, एंड यहाँ से जो निकल रही है ये कॉमन बाइल डक्ट है, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी। तो इससे आप गॉल ब्लैडर की पोजीशन समझ सकते हो। नेक्स्ट, द फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, बट येस अगर ये ना हो तो लिवर के भी सारे फंक्शंस कंप्लीटली नहीं हो पाएंगे। तो गॉल ब्लैडर का पहला फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ बाइल। ये बाइल को स्टोर करता है, जो इसका गॉल ब्लैडर का बाइल है ये उसको स्टोर करता है, इट स्टोर्स गॉल ब्लैडर बाइल। देन कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ बाइल फॉलोइंग अ मील। जब हम खाना खाते हैं या हमारे पेट को डाइजेशन करने की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को डाइजेशन करने की ज़रूरत होती है, तो गॉल ब्लैडर ही कंट्रोल करता है कि कितना बाइल नेसेसरी है। ऐसा नहीं है कि अगर उसने 5 ml बनाकर रखा है तो वो पूरा 5 ml एक बार में यूज़ कर लेगा, नहीं। अगर 2 ml की ज़रूरत है तो वो कंट्रोल करेगा कि 2 ml ही बाइल जाना चाहिए। उसके बाद है रिड्यूसेस द अल्कलिनिटी ऑफ द स्टोर्ड बाइल बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3- आयन। तो जो हमारे पे ऑलरेडी गॉल ब्लैडर में बाइल इकट्ठा हो रहा है वो अल्कलाइन नेचर का है, तो उसको वो थोड़ा न्यूट्रलाइज करता है, उसको उसकी अल्कालिनिटी रिड्यूस करता है HCO3- के एब्जॉर्प्शन करके, सो दैट हमारे गॉल ब्लैडर में कोई और डिजीज़ ना बन जाए, इस वजह से उसको रिड्यूस करता है, न्यूट्रलाइज करके रखता है। देन गॉल ब्लैडर सिक्रीट्स म्यूसिन विच मेक्स द बाइल थिक। गॉल ब्लैडर से म्यूसिन सिक्रिएट होता है जो कि हमारे गॉल ब्लैडर को थिक बनाता है। तो ये था हमारा लिवर प्लस बाइल प्लस गॉल ब्लैडर। तो इसी के साथ हमारा एक और ऑर्गन कंप्लीट हो जाता है, लिवर प्लस गॉल ब्लैडर। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी के आगे ऑर्गन्स पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे, एंड थैंक यू।